हरे कृष्णा, राधे राधे। एक भगत और एक भगवान जी के बीच के प्यार का महत्व बताती हूँ। एक बार अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण जी को सौंप दिया था। अर्जुन होते हुए भी नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ किया था अर्जुन के रूप में नहीं, श्री कृष्ण जी के सेवक के रूप में किया था। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती है। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र ब्रह्मांड के साथ हो गया, जिसने अर्जुन का सिर दर्द से अलग कर दिया। श्री कृष्ण जी दौड़े चले आए, उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण जो संकट में पड़ गए थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ब्रहुवाहन ने पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेवारी अर्जुन पर थी। ब्रहुवाहन ने अपनी मां चितगंधा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूंगा, क्योंकि अर्जुन चितगंधा से विवाह करने के बाद लौटकर नहीं आया था और इसी बीच चितगंधा ने ब्रहुवाहन को जन्म दिया था। चितगंधा अर्जुन से नाराज थी कि और उसने अपने पुत्र को ये तो कह दिया कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि अर्जुन ही तुम्हारा पिता है। ब्रह्मांड मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के वध के लिए, और अब ब्रह्मवाहन ने अश्वमेध के यज्ञ अश्व को पकड़ लिया। अर्जुन से युद्ध अश्वमागी हो गया। भीम को ब्रह्मवाहन ने मूर्छित कर दिया। फिर अर्जुन और ब्रह्मवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो ब्रह्मवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का प्रयोग किया। अर्जुन का सिर दर्द से अलग कर दिया। कृष्ण जी को पता था कि क्या होने वाला है। जो कृष्ण जी को पता था वही हो गया। वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ मैं। कुंती विकल्प करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ने ही ना रहा तो जीने का क्या लाभ। ने कहा, बेटा तुमने बीच में दार से ये धोखा क्यों दिया। माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है, तुम मुझसे पहले ही चले गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जिस सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण जी हो, वे क्यों धरती पर नहीं लेट सकता, पर यह कैसे हो गया। गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो अर्जुन ने मेरे पुत्र विभीषण का वध किया था धोखे से। वे तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखड़ी की आड़ देखकर मेरे पुत्र को बानों की शैया पर सुला दिया था। क्यों? विभीषण ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वे शिखड़ी पर बाण नहीं चला सकता था, प्रतिज्ञा बुद्धू था, लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर दर्द से अलग है। ब्रह्मवान ने जिस बाण से अर्जुन का सिर दर्द से अलग किया है, वह कामाख्या देवी मध्य से मैंने ही दिया था। उनको परास्त कर पाना ब्रह्मवान के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था, अब उसी के पुत्र ने उसका वध किया। अब रोने से क्या लाभ है। जैसा उसने किया वैसा ही उसने पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। किशोर शब्द भगवान श्री कृष्ण जी ने सुन लिया, हैरान हुए। अर्जुन का सिर दर्द से अलग कर लग गया, और गंगा मैया भीषण की मां अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने ही प्रतिशोध की पूर्ति बताती रही। कृष्ण जी सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडव पुत्रों को देखा, ब्रह्मवाहन और चितगंधा को भी देखा। कहा, गंगा मैया आप किससे किससे प्रतिशोध की बातें कर रही है। बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से। माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय का समान होता है, अर्जुन की माँ का हो या भीषण की माँ का। आपने किस माँ प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वे निहत्या था। क्या उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध कर दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। ये एक माँ का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण जी ने समझाया, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीषण जी का वध किया था, वह स्थिति भी तो पीताम्बर ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह युद्ध में होते हैं, तो अर्जुन की जीत संभव थी। युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था, लेकिन यह तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो भगवान के प्राणों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उस काटा तो नहीं। यदि अर्जुन ये चाहता तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अर्जुन ने तो अपना मान बढ़ाया। कामाख्या देवी द्वारा दिए गए अपने ही बाण का प्रतिशोध लेकर अपने पितामह का, अपने पुत्र का ही भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण जी के तर्कों का उसके पास जवाब नहीं था। कृष्ण जी के प्रश्नों का उसके पास जवाब नहीं था।
पूछा क्या करना चाहिए, जो होना था सो हो गया, आपने ही मार्ग सुझाइए। श्री किशन जी ने कहा, आपकी प्रतीक्षा पूरी हो गई, पाए तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। प्रतिज्ञा आपने की वे पूरी हो गई, जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई हो उसे वापस भी लिया जा सकता है, यदि आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। गंगा की समझ में बात आ गई और माँ गंगा ने अर्जुन का सिर दर्द से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। श्री कृष्ण के तर्कों का कमाल था, जिस पर श्री कृष्ण जी की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण जी को सौंप रखा हो, अपनी चिंता सौंप दी हो, अपना जीवन सौंप दिया हो, स्वयं अपने आप को सौंप दिया हो, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध से कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण जी ने कहा था, दाऊ अर्जुन को पता नहीं कि वे जिससे युद्ध कर रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं उस अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता एक ही है। भगवान जी और भक्त का नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती। जब भक्त के प्राण संकट में हो तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का सारा भाव हो तो कृष्ण दूर है, ये हो नहीं सकता। याद रखे, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता और जिसे वे बचाना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण ही एक है, नर और नारायण। भगवान जी और भक्त का प्रेम कभी टूट नहीं सकता।